हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का 5वां अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का भाग 4 देखेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अलो खनिज, जिसमें कि लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, उसे हम अलो खनिज कहते हैं। जैसे कि आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बॉक्साइट है, तांबा है, इन सभी चीजों को हम अलो खनिज की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग विस्तार से इस पे जो होता है इस पे चर्चा करते हैं। भारत में अलो खनिज की संचित राशि और उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। देखिए, अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत में जो है यह अलो खनिज जो है उसकी स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो संतोषजनक नहीं है। इसकी बहुत ज्यादा कमी है। जितना हमें ये मिनरल्स चाहिए वो हमें जो है उतनी ज्यादा हमें नहीं मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जितनी ज्यादा हमारी डिमांड है, जितनी ज्यादा हमें जरूरत है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो अलो खनिज का नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। यद्यपि यह खनिज जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना, ये सारी धातुएं जो है वो आती है, और आप जानते हैं कि यह सब जो है वो धातु शोधन इंडस्ट्री के लिए, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए, या फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री वगैरह के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है, और ये उतनी ज्यादा मात्रा में जो है वह अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं तांबा की। भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। कहने का ये तात्पर्य बच्चों कि जितनी ज्यादा जो है वो तांबा के जो भंडार है, जो इसके अभी जो हमें जितना अवेलेबल हो रहा है तांबा, वो अगर हम देखें तो उसका जो है बहुत ज्यादा यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, रसायन उद्योग में। लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ही कम मात्रा में भारत में पाए जाते हैं। धातवध्य तन्य और ताप सुचालन होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्य रूप से बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। क्योंकि उसमें जो होता है तांबे में इस तरीके से जो होता है वो गुण होते हैं कि वो ताप को के सुचालक होते हैं। और इसके साथ साथ जो होता है मुख्य रूप से इन सब का यूज कहाँ होता है तांबे का, और वो जो इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, रसायन इंडस्ट्री वगैरह के लिए इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन इनकी जो स्टोरेज है वो बहुत लिमिटेड है, और हमें जो है ज्यादा, जितनी ज्यादा हमें डिमांड है उतनी ज्यादा जो है अवेलेबल नहीं है। अगर हम तांबे की बात करें तो मध्य प्रदेश के बालाघाट खदान देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड का सिलीगुड़ी जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है, और इसके बाद राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ भारत के कुछ राज्य हैं, और उस राज्य में आने वाले कुछ जिले हैं जिनको की बताया गया है जहाँ की तांबा का प्रोडक्शन होता है, उनका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक जो एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। तो जो बॉक्साइड होती है उसकी जो रचना होती है वो ऐसी चट्टानों के विघटन से होती है जिसमें एल्युमिनियम सिलिकेटों के जो होता है उसमें उनकी प्रचुरता होती है। इसके बाद जो होता है जाके बॉक्साइड का निर्माण होता है। तो बॉक्साइड जो होता है हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है, इंडस्ट्री के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, और इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है ये। एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का एक बहुत महत्वपूर्ण धातु होता है। क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ इसमें क्या क्वालिटी होती है कि एक तो इसमें आयरन की जैसी जो होता है पावर होती है, शक्ति होती है, और इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है और सुचालक होता है। और इसमें अधिक जो होता है धातवध्यता भी पाई जाती है। तो मैलिबिलिटी भी जो है उसमें वो पाई जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो जाता है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्य रूप से अमरकंटक के पठार,
मैकाले पहाड़ी और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। तो भारत में कहाँ मुख्य रूप से बॉक्साइट पाया जाता है, तो आप ये मुख्य रूप से रखिए, अमरकंटक जो प्लेट्यू है वहां पे पाया जाता है, मैकाले का जो रेंज है, जो पहाड़िया है वहां होता है, और इसके अलावा बिलासपुर कटनी प्लेट्यू जो है वहां पे भी ये मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अगर आप एक चार्ट को देखें, इस ग्राफ को, तो ये हम देख सकते हैं कि बॉक्साइट उत्पादन जो राज्यों का अंश होता है परसेंटेज में कैसा है। ओडिशा में आप देखिए 49% जो है वो बॉक्साइट का उत्पादन है, महाराष्ट्र में 8, छत्तीसगढ़ में 8%, झारखंड में 9 और गुजरात में 24% है। अन्य क्षेत्रों में जो है ये 2% तक है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है और यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। तो ओडिशा में जो है सबसे ज्यादा जो है बॉक्साइट का उत्पादक देश है, उत्पादक राज्य है, और इसमें भी जो है यहाँ का जो कोरापुट जिला है उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बॉक्साइट जो है वो हमें यहाँ मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अधात्विक खनिज यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होता है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले जो बात आती है वो होती है अभ्रक की। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पतरण क्रम में पाया जाता है। कहने का मतलब ये बच्चों कि ये जो है लेयर्स में पाया जाता है। इसमें चादरों में विपाटन जो है स्प्लिट आसानी से हो सकती है और ये इतना महीन होता है, इनकी परतें जो है, इनके लेयर्स जो है वो इतने महीन होते हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। मतलब देखिए कुछ सेंटीमीटर में ही इसकी 1000 परतें लेयर्स जो होता है वो इसमें मिल सकती है। अभ्रक जो है वो पारदर्शी होते हैं, आप देखते ही ये चमकीले रहते हैं, अभ्रक पारदर्शी होते हैं। इसके अलावा ये काले, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग के भी पाए जाते हैं, ये इस कलर में भी ये होते हैं। इसकी सर्वोच्च पैरा विद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विहवासन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अब अभ्रक का यूज कहाँ होता है, ये मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से इसका यूज होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, ये सारी ही इंडस्ट्री में जो होता है। इन बहुत ही महत्वपूर्ण ये मिनरल्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है ये भी देख ले कि अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट इनके जो है अग्रणी उत्पादक है। इसके साथ साथ राजस्थान में मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक बेल्ट भी देश की महत्वपूर्ण जो है उत्पादक बेल्ट है या पेटी है। इसके बाद अगर हम चट्टाने खनिज की बात करें तो सबसे पहले बात आती है चूना पत्थर या लाइमस्टोन की। चूना पत्थर कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है और यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक बहुत ही आधारभूत कच्चा माल होता है। जो सीमेंट उद्योग जो है, जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए जो है जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, चूना होता है। और लोह प्रगलन की भट्टियों के लिए भी यह बहुत ज्यादा अनिवार्य माना जाता है। आप इस ग्राफ में ये देख सकते हैं कि चूना पत्थर उत्पादक राज्यों में जहाँ पे राजस्थान 21% है, मध्य प्रदेश का 11% है, आंध्र प्रदेश का 11 है, छत्तीसगढ़ 10%, कर्नाटक 10%, गुजरात 8%, तमिलनाडु 8%, तेलंगाना 8% और अन्य क्षेत्र जो है, जो अन्य राज्य वो 13% इसका उत्पादन करते हैं। खनन को अब इसके साथ साथ देखिए ये भी बात बताई गई है कि किस प्रकार से माइनिंग के कारण जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम जो होता है वो आती है क्योंकि अगर आपके अपने टेक्स्ट बुक में भी आप देखेंगे बच्चों तो लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो होता है खनन के कारण जो है वो पॉल्यूशन भी होता है। आप जानते हैं कि जब माइनिंग होती है तो उससे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। इसके साथ साथ जो माइनिंग के काम में, जो खनन के काम में लगे हुए जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, उनके हेल्थ पे भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उनकी जो होता है हेल्थ भी इससे बहुत ज्यादा खराब होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसके रोकथाम भी किया जाए, मतलब कि
खनन को जो है वो एक किलर इंडस्ट्री बनने से रोका जाए। किलर इंडस्ट्री बनने का मतलब यही है कि इससे होने वाली जो हानि है, मतलब कि जो माइनिंग में लगे हुए जो लोग हैं उनके हेल्थ को भी देखा जाए, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, और इसके साथ साथ जो होता है ये भी देखा जाए कि उससे जो है पॉल्यूशन वगैरह भी जो है वो इससे ज्यादा ना हो। तो इसीलिए जो ये कहा गया है कि इसके लिए एक दृढ़ सुरक्षा विनियम, मतलब ऐसी कुछ ऐसा कुछ पॉलिसी बनाया जाए, और पर्यावरणीय कानून, मतलब कि कुछ इन्वायरमेंटल लॉ वगैरह जो है उसके आधार पे इस तरीके से जो है वो कुछ कानून बनाए, और उसका क्रियान्वयन बहुत अनिवार्य है, ताकि खनन जो है वो एक उद्योग रहे, बल्कि वो एक इंडस्ट्री रहे, ना कि वो एक किलर इंडस्ट्री बने। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने सबसे पहले अलोह खनिज को देखा कि जिसमें लोहे के अंश जो होता है वो नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे खनिजों का आज हमने समझा, जैसे कि बॉक्साइट हो गया, तांबा हो गया। इसके बाद हमने नॉन मेटेलिक मिनरल्स के को देखा, और उसमें भी हमने मुख्य रूप से अभ्रक के को देखा। और उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है वो माइनिंग के वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रहे हैं, और किस तरीके से माइनिंग को जो है वो सेफ किया जा सकता है, और उसे एक किलर इंडस्ट्री बनने से रोका जा सकता है। इन सभी चीजों का आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।